अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 5 जो कि मुश्किल चैप्टर कंसीडर किया जाता है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और हम ALP का भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको ALP में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं स्मार्ट कोर्स के अंदर वो भी बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये है 5.1 न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। जैसा कि हमारे पास एक सेट फॉर्मेट है, गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा देखते हैं हम। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। ये टू फाइंड में आएगा। बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैसेज गिवन है। मैस ऑफ स्फीयर स्फीयर 1। पहले का हम मैस देखते हैं, उसको हम M1 से डिनोट करते हैं। वो है 1000 kg। 1000 kg को 10⁻³ kg लिखा जा सकता है। कोशिश किया करें कि जहां जीरो ज्यादा हो वहां पे आप साइंटिफिक नोटेशन यूज किया करें। मैस ऑफ स्फीयर 1, पहले स्फीयर का मैस हमने लिख दिया जो कि हमारे पास आया है 10⁻³ यानी 1000 kg। तो इसी तरह मैस ऑफ स्फीयर 2 भी होगा। दोनों का मैस एक जितना है। स्फीयर 2 हम उसको M2 से डिनोट करेंगे। वो भी 1000 kg है और वो 10⁻³ kg बनेगा। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, मैस ऑफ स्फीयर M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 10⁻³। वो भी ठीक है। The distance between center of sphere is 0.5 meter. Distance given है, distance between centers of sphere, इसको हम D से डिनोट कर सकते हैं। वो है 0.5 मीटर। ये है गिवन डाटा। नोट कर लें शाबाश, जल्दी जल्दी गिवन डाटा को। ये गिवन डाटा है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देख लें, नोट करते जाएं बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। स्फीयर 1 का मैस M1 से डिनोट किया, वो भी 1000 kg। स्फीयर 2 का मैस M2 से डिनोट किया, वो भी 1000 kg, जिनको हमने 10 की पावर में लिखा है। अब 10 की पावर में क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो या ना हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कंफर्म होती है। उसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू चूंकि 10 की पावर में है तो सॉल्व करते हुए हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम इनको भी 10⁻⁻ में लिखें, यानी हम इनको भी किस में लिखें जी? 10⁻⁻ में लिखें ताकि कटिंग वगैरह आसान हो। कुछ बच्चे इसको 6.67 भी ले लेते हैं, 3 नहीं लिखते। तो कोई बात नहीं, ये 3 आप ना भी लिखें तो आंसर में बहुत कम वेरिएशंस आएगी, हम उसको काट देते हैं। ये हो गया ओके। पहले मैंने G की कंप्लीट वैल्यू लिखी, फिर मैंने 3 को काट दिया जी। अब हम टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ये हमने फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि अलहदा हेडिंग फार्मूला की ना भी दी जाए तो खैर होती है, अलहदा हेडिंग फार्मूला की ना भी दें तो खैर है, लेकिन सॉल्यूशन की हेडिंग देनी चाहिए। मैं इस न्यूमेरिकल में तो आप लोगों को पूरे फॉर्मेट में सॉल्व करके दे रहा हूं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने तो इसको हर न्यूमेरिकल में फॉलो करना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट न्यूमेरिकल में करूंगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो, फिर फार्मूला लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला Gm1 m2 ओवर डी स्क्वायर। जहां पे लिखते हुए बच्चे अक्सर एक कॉमन सी मिस्टेक कर जाते हैं, मैं आपको वो मिस्टेक बताता जाऊं। बच्चे क्या करते हैं, इस m1 को बड़ा लिख देते हैं या 1 ऊपर लिख देते हैं, इस 2 को ऊपर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। G कैपिटल, ये वैल्यू है G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप बोर्ड में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं न्यूमेरिकल में स्पेशली, तो बेटा जब गिवन डाटा लिखते हैं तो उसके साथ यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ फाइंड करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस न्यूमेरिकल, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं इस जगह पे। लो जी, F इज इक्वल टू G की वैल्यू, ये G है, इसकी वैल्यू पुट करता हूं। वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा फार्मूला के अंदर, तो वहां पे मैं यूनिट नहीं लिख रहा, ना भी लिखें तो खैर है। M1 है 10⁻3, 10⁻3। M2 भी है 10⁻3। ये देखें, मैंने वैल्यूज लिख दी। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा। यहां पे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फार्मूला में यहां F है, F G की वैल्यू है, G की वैल्यू लिख दी। M1, ये G ऊपर भी लिखा जा सकता है, ये पूरी लाइन भी लगाई जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है G M1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और M2 से भी। G M1 ये है, M2 वो है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे D स्क्वायर है, ये D2 नहीं है, ये D स्क्वायर है, तो D की वैल्यू कितनी है, 0.5। इसका हमने यहां स्क्वायर लिखना है, 0.5 स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट बिल्कुल ही सॉल्व ना किया करें, क्योंकि कॉमन ऑब्जर्वेशन में आया है कि जब बच्चे कैलकुलेटर से 10⁻⁴ को डील करते हैं तो मिस्टेक कर जाते हैं। आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं बताता जाता हूं। 6.67 लिखना है, 10⁻⁻11 है ये वाला, 10⁻3 ये है, 10⁻3 ये है, तो टोटल ये 10⁻6 बन गया। 0.5 का स्क्वायर ये आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, ये बनेगा 0.25। ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इधर ये पॉइंट है। अब हमारे पास 10 की जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लें। जो 10 के अलावा वैल्यूज हैं 6.67, ये डिवाइड होगा 0.25 से, और 10⁻⁻11 ये है, +6 ये है, ये बन जाएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर को आपने कुछ भी नहीं करना अभी। 10⁻⁻11 +6 जब सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। पहले आप इन दोनों को डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे लिखें 6.67, फिर डिवीजन का बटन प्रेस करें, फिर लिखें 0.25, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू फोर्स की आएगी, 2, ये आ जाएगी। इनको डिवाइड करने से 26.68 ये पॉइंट है, इंटू 10⁻⁻5।
ये फोर्स आ गई है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर कैसे लिखा जाता है? पॉइंट यहां होना चाहिए, जब ये पॉइंट उधर जाएगा तो आंसर बनेगा 2.668 इंटू 10⁻⁵, ये -5 था, एक डिजिट उधर उसका गया है तो 10 तो वहां से आ गया, -5 में से एक माइनस करेंगे क्योंकि एक डिजिट हमने डेसिमल को उस साइड पे मूव किया है, तो ये बन जाएगा -4। -5 था तो हम वो -4 लगा देंगे, क्यों कि ये एक डिजिट उस साइड पे जंप हो रहा है डेसिमल का, तो ये बन रहा था 2.668। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूं, 2.668 इंटू 10⁻⁴ ये 1 कहां से आया? ये डेसिमल एक डिजिट इस साइड पे जंप किया है वो आया, और ये जो 10⁻⁵ है ये हमारे पास पहले से जहेज में मौजूद था। तो फोर्स को अगर हम देखें तो क्या आंसर बनेगा? 2.668 इंटू 10⁻⁴, 7 यूनिट लगा देंगे न्यूटन। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब एंड पे हमने क्या लिखना है? एंड पे हमने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट की हेडिंग भी होनी चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट की हेडिंग नीचे लिखनी है। व्हाइट बोर्ड पे एरिया कम है तो मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट। हमने रिजल्ट की हेडिंग देनी है और रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद हमने रिजल्ट को इस ब्लॉक में बंद करना है, इस तरीके से ये बंद करना है। Hence the force of attraction between two spheres of masses 1000 kg is equal to 2.668 into 10⁻⁴ न्यूटन। ये आप सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे। नोट कर लें बेटा, जल्दी जल्दी, हरी अप जल्दी करें। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया है। ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके ALP में भी है, आप जल्दी जल्दी नोट करें, शाबाश। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल हमारा है 5.2। वेल डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। जहां बात हो रही है टू लेड स्फीयर्स की जो आइडेंटिकल हैं, टू लेड स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, तो उन लेड स्फीयर्स की बात हो रही है। जो न्यूमेरिकल 5.2 की बात कर रहे हैं हम, ये भी हमारे ALP का पार्ट है। तो आप देखें, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। यहां जो आइडेंटिकल का वर्ड यूज हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइडेंटिकल का वर्ड। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, बिल्कुल एक जैसे। ठीक हो गया? देखते हैं जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है, ये गिवन है, और आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स, एक जैसे लेड स्फीयर्स गिवन है, उनका डिस्टेंस है 1 मीटर। दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं जिनको 1 मीटर अपार्ट रखा गया है। ऐसे एक लेड स्फीयर ये है, एक लेड स्फीयर ये है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो ये है, ये फोर्स की वैल्यू है। आपसे पूछा गया है कि इसका मैस कितना है और इसका मैस कितना है। ये बात तो डन है कि जो इसका मैस होगा वही इसका मैस होगा। क्यों कि दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। गिवन डाटा, अब मैं वो हेडिंग्स वगैरह नहीं दे रहा, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आपको हेडिंग्स देनी चाहिए। फोर्स है किसके दरमियान? टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान
ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है 0.0067667 न्यूटन। ये मैंने पहले भी कहा था कि हमने जी की वैल्यू यूज करनी होती है, क्या होती है 6.67, साथ 3 भी लिया जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने 3 नहीं लिया था, आप ले भी लेते तो ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है आंसर में। 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट करें, मैं गिवन डाटा लिखता हूं तो 7 यूनिट जरूर लिखता हूं। जब फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई करता हूं तो फिर मैं यूनिट नहीं लिखता कि इस फोर्स को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉइंट यहां पे है डेसिमल, डेसिमल को यहां आना चाहिए, क्या बन जाएगा 6.673 × 10⁻1 2 3 डिजिट मूव किए हैं, 3 डिजिट। तो 10⁻, मैं क्या लिखूं 3 और -3, 10⁻3 इस साइड पे जा रहा है, वैल्यू जा रही है, तो ये बन जाएगी 10⁻³ न्यूटन। देख लें जी, वैल्यूज बहुत छोटी थी, मैंने वैल्यू को बड़ा किया है, 0.0066 था, मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक नोट करें जी, हरी अप। जी, ये स्टैंडर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि कटिंग में आसानी हो जाए। जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, दरमियान में डिस्टेंस भी गिवन है 1 मीटर, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं 1 मीटर। जी की वैल्यू हो या ना हो हम लिख देते हैं, क्यों कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जब कभी भी हम फोर्स फाइंड करेंगे, चाहे वो जो भी फोर्स होगी, हम उसमें जी की वैल्यू जरूर यूज करेंगे। तो हम फिर इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ है। 2 लेड सफेयर्स हैं, दोनों लेड सफेयर्स का मैस सेम है, वो हमने फाइंड करना है। दोनों का डिस्टेंस सेंटर का 1 मीटर है और दोनों के दरमियान में फोर्स की वैल्यू ये है। ये नोट कर लें बेटा, हरी अप, नोट करें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, लेड स्फीयर्स, दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है 0.06673 न्यूटन। लो जी, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G m1 m2/d²। फार्मूला नोट करें, हरी अप। इसी फार्मूले को हमने यूज करना है। आप ये देखें कि लेड सफेयर के मैसेज सेम हैं, तो हमने फाइंड क्या करने हैं, मैसेज। जो चीज हमने फाइंड करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूला से पहले मैसेज लिखते हैं। हमने m1 भी फाइंड करना है और m2 भी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमने। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, उस साइड पे कर देता हूं। ये फार्मूला है F = G m1 m2/d², जहां पे m1 भी m है और m2 भी m है और d²। मैंने दोनों की जगह m क्यों लिखा, दोनों सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम, तो दोनों की जगह मैंने m कर दिया। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से भी पहले एक काम कर लेते हैं, ये भी m है और वो भी m है, m से m मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको m² लिख देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा G m²/d²। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं करना। क्यों कट नहीं करना, क्योंकि ये m² है मैस का और ये डिस्टेंस का है। हमने m² फाइंड करना है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। फार्मूला बन जाएगा F d² = G m²। G उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा F d²/G = m²। m² का फार्मूला निकल आया। हमने m फाइंड करना है, m² का फार्मूला आ गया। फार्मूला को मैं स्ट्रेट लाइन में लिखता हूं,
एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर ओवर जी। अब मैं इस फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई करूंगा। यहां पे फार्मूला मैंने किस तरीके से डिराइव किया मैथ्स फाइंड करने के लिए आपके सामने है। ये जी लिखा हुआ है, ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करते हैं। एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, ये एफ की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻⁻, एफ की वैल्यू -3। उसके बाद डी स्क्वायर, डी है 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन है 1 के साथ। डी स्क्वायर था 1 स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर है, नजर आ रहा है बच्चों? ओवर। अब हम जी की वैल्यू पुट करते हैं। ये जी की वैल्यू है, ये नजर नहीं आ रहा? ओके, इस वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं बोर्ड की उस साइड पे, यहां पुट करता हूं। अब आप देखना कि वैल्यूज कैसे पुट हो रही हैं। एम स्क्वायर फाइंड करना है, एफ की वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू पुट करने लगा हूं 6.673 इंटू 10⁻⁻3। एफ की वैल्यू आ गई। आगे डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। डी 1 है, 1 स्क्वायर का 1 नहीं होता है, स्क्वायर लिख देता हूं ओवर। नीचे जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वो पुट करने लगा हूं 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको समझ आ गई होगी कि एफ को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा था, ताकि ये वैल्यूज कट हो जाएं। ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट हो गई। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 ही आंसर आता है, इस 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। नीचे है 10⁻11, ऊपर चला जाए तो एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10⁻³ प्लस 11। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10⁸। हमने तो एम फाइंड करना था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी 10⁴। हमने ये वाला स्क्वायर रूट लिया है, ये वाला 10⁴ का मतलब क्या है, 1 के साथ 4 zeros। mass of each sphere will be 10,000 kg। m1 भी 10,000 kg और m2 भी 10,000 kg। आपने रिजल्ट में लिखना है द mass of each sphere is 10⁴ kg, या कह सकते हैं 10,000 kg। m1 की वैल्यू भी यही है, m2 की वैल्यू भी यही है 10,000 kg। ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटा नोट कर लें जल्दी जल्दी, हरी अप, नोट करें बेटे। वेल स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 5.3 की तरफ। 5.3 देखें जी, स्टेटमेंट इसकी क्वाइट क्लियर है। आप स्टेटमेंट देखें जरा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, ये अर्थ की बात नहीं है। अगर अर्थ की बात होती तो g की वैल्यू में फौरन कह देता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां बात हो रही है मार्स की। मास का मैस गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23 kg। क्लियर है? एंड इट्स रेडियस गिवन है 3370 किलोमीटर। हम सॉल्व करते हैं जी इसको। मैं फिर रिपीट करता हूं बच्चे, आप लोगों ने तो हेडिंग्स देनी है गिवन डाटा टू फाइंड एंड सॉल्यूशन और रिजल्ट। मैं डायरेक्ट करता होता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग को सिंपल करने के लिए, और व्हाइट बोर्ड पे स्पेस भी थोड़ी कम होती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें अरेंज करता जाऊंगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने g फाइंड करना है, g की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहिए। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए
सीक्वेंस ब्रेक कर रहा हूं, सेट सीक्वेंस। अदरवाइज पहले तो आता है गिवन डाटा, लेकिन मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं और अगले सब क्वेश्चंस में मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू फाइंड करनी है मार्स के ऊपर। तो इसके साथ मार्स लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि आपने मार्स की बात की हुई है। सरफेस द मैस ऑफ द मार्स, मैस ऑफ द मार्स गिवन है। प्लैनेट के मैस को मैं कैपिटल एम से डिनोट करता होता हूं, वो है 6.42 इंटू 10⁻23 kg। kg यूनिट है, किलोग्राम मैस का, बिल्कुल ठीक है, SI यूनिट है। एंड द रेडियस इज, अब R भी गिवन है, R फॉर रेडियस। रेडियस गिवन है कितना, 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। बात फंस गई। रेडियस डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, SI यूनिट किलोमीटर नहीं होता। सबसे पहले तो मैं इसको भी देखूं तो ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन में मुझे कैसे पता चला नहीं है, डेसिमल कहीं भी नहीं नजर आ रहा, 10 की पावर भी कहीं नहीं नजर आ रही। तो डेसिमल जब नजर ना आ रहा हो तो यहां होता है, इसको इस जगह पे लेके जाना होता है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मैं 10 की पावर क्यों यूज करने लगा हूं, क्योंकि जी की वैल्यू यूज होनी है। जी की वैल्यू क्या है भाईजान, जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस वैल्यू की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये तो 10 की पावर में मौजूद है, लेकिन ये 10 रेज़ टू पावर में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने लगा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 3.370 इंटू 10⁻123। 3 डिजिट जंप हुए हैं उस साइड पे। जब इस साइड पे जंप होते हैं तो 10 की पावर जो आती है वो प्लस में आती है, अगर वो पीछे की तरफ हो तो फिर नेगेटिव में आती है। प्रीवियस केस में नेगेटिव में आई थी, इस केस में क्या है, पॉजिटिव ली है हमने। और आगे क्या आएगा, किलोमीटर। अब किलो को भी उड़ाना है क्योंकि रेडियस का SI यूनिट जो है वो मीटर है। रेडियस इज कंसिडर्ड एज अ लेंथ। तो R की वैल्यू क्या बनेगी, 3.370 इंटू 10⁻3। ये जहेज में मिला हुआ है, किलो की जगह 10⁻3 और लगा देते हैं क्योंकि किलो किसके इक्वल होता है, 10⁻3 के। तो रेडियस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, ये आ गई 10⁻3 ये और 3 ये, टोटल 6। ये हमारे पास गिवन डाटा है ये वाला, और वो टू फाइंड है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। देखें भाई, स्मॉल जी का फार्मूला तो मुझे नहीं आता। समटाइम बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहते हैं ओहो पता नहीं जी का फार्मूला क्या था। भाई जी का फार्मूला नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप ये वाला तो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, m1 m2 ओवर r²। ये फार्मूला तो आप यूज कर रहे हैं। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये एक मैस है, ये दूसरा मैस है। एक मैस को स्मॉल m से डिनोट किया है तो दूसरे को कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं। यानी यही चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m1 और m2 लिखने की बजाय एक स्मॉल m लिख दिया, एक कैपिटल M लिख दिया है, ओवर r²। ये फार्मूला तो याद था। जी का फार्मूला ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं। फोर्स जिससे प्लैनेट अट्रैक्ट करता है, खासकर जो अर्थ होती है या कोई भी प्लैनेट, तो वेट कहलाती है। तो यहां फोर्स किसके इक्वल आ गई, वेट के। आगे का फार्मूला वही का वही, ये मैं बता रहा हूं। ये आप जहां तक लाइन लगाएंगे, जहां तक लाइन लगाएं, एक ही बात होती है। जरा खूबसूरत करने के लिए कि जी कांस्टेंट है, यहां तक लगा देते हैं, अदरवाइज सारी भी लगा दी जाए तो रॉन्ग नहीं है। वेट का फार्मूला होता है mg। ओम mg, ये वो वाला mg नहीं है। m फॉर मैस, g फॉर ग्रेविटी। m से m कट जाएगा।
जी का फार्मूला आ गया, जी का फार्मूला क्या आ गया, जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहां फार्मूला लिख देता हूं, स्मॉल जी का फार्मूला हमने डिराइव किया है। अगर आपको यह फार्मूला आता है जो मैं लिखने लगा हूं, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो आप ये ना भी करें तो खैर है, डायरेक्ट भी ये फार्मूला लिखा जा सकता है। वी नो, ये फार्मूला लिखें और इसमें वैल्यूज पुट करें। ये तो मैंने इसलिए डिराइव किया है कि हो सकता है आपको भूल जाए, और भूलने का नाम ही नहीं लेना चाहिए। आसान तरीका है, जी इज इक्वल टू गुलाम मोहम्मद, क्या लिखा जी, जी एम, गुलाम मोहम्मद रुपोश हो गया, गुलाम मोहम्मद क्या हो गया, रुपोश। कैसे, दो सर लेके दो बंदों को किया और रुपोश हो गया। तो जी इज इक्वल टू गुलाम मोहम्मद रुपोश दो सर लेके। तो ये फार्मूला डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ये आप ना भी करें तो खैर है, ये आना चाहिए। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं जी। कैपिटल जी की वैल्यू कोई बताए या ना बताए मुझे पता होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम, एम फॉर मैस, मैस ऑफ प्लेनेट, मैस ऑफ मार्स, ये गिवन है। 6.42 इंटू 10⁻23। मैं फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं। क्लियर है, ये नजर आ रहा है यहां से बिल्कुल ओके जी। नीचे आर स्क्वायर, आर फॉर रजिया नहीं, रेडियस। आर की वैल्यू ये वाली लेनी है जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू डिराइव की हुई है। क्या वैल्यू है जी, 3.370 इंटू 10⁻3। और स्क्वायर भी लेना है, हमारी मजबूरी है, स्क्वायर लेना जरूरी है क्योंकि फार्मूला के अंदर स्क्वायर है। बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर भूल जाते हैं, हमने स्क्वायर लिखना है। अब जी कैलकुलेटर अभी यूज नहीं करना, बहुत सिंपल कामों के लिए यूज करना है। आप 6.673 को मल्टीप्लाई करें 6.42 को के साथ, 10 की पावर को ना छेड़ें, 10 की पावर को मैं कर देता हूं अलहदा। -11 ये है, +23 ये है, 10 की पावर को तो मैंने अभी छेड़ा ही नहीं है, छेड़ना अच्छा नहीं ना लगता। 6.673 को मल्टीप्लाई करें 6.42 के साथ, सिर्फ इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये बनेगा 42.82, 42.82 कर लें, इससे आगे भी वैल्यूज आ सकती हैं। 8214 ये टोटल वैल्यू मैंने लिख दी। 10⁻⁻, तो वैसे की वैसे ही मैंने रहने दी। नीचे देखें जी, पहले इसका स्क्वायर लें, 3.370 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर से, ये बनेगा 11.35। अगले डिजिट्स भी अगर आप लेना चाहें तो ले लें, नो इशू। ये कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आएगा। अब 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होता है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया जी, यहां लिख दूं, नजर आएगा, लिख देता हूं। G इज इक्वल टू 42.8214 को डिवाइड करना है हमने 11.3569 से, और 10⁻, ये है 12, 23 में से 11 को माइनस किया तो 12 बचा। नीचे 10⁻, कितनी है, 6 जी। नीचे 10⁻6 कैसे आई हम देखते हैं। लुक, ये r की वैल्यू 10⁻3 नहीं थी भाई, 10⁻6 थी, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10⁻12, स्क्वायर आ जाएगा 10⁻12। r की वैल्यू नोट करें जी, मैं ऊपर वाली लिख गया था, उसमें 10⁻3 भी मिस कर बैठे हम। 3.370 इंटू 10⁻6, 10⁻6 r स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर लिया 6 का, 10⁻6 का, तो 10⁻12 आ गया, ये तो कट हो गया। देखा क्या फायदा होता है जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर यूज करते हैं, तो इन द एंड कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है।
अब आप कैलकुलेटर उठाएं जल्दी जल्दी, शाबाश, नजर आ रहा है जी। 42.8214 को डिवाइड करें 11.3569 के साथ तो आपका आंसर आएगा 3.77, 7 यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ब्लॉक में बंद करना है। ब्लॉक में बंद करने के बाद आपने रिजल्ट भी लिखना है। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? हेंस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स इज 3.77 इंटू बस इतनी 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करें बेटा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हरी अप, नोट करें, शाबाश। वेल स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि स्मार्ट कोर्स का भी हिस्सा है। 5.4 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू फाइंड करनी है जी। इस केस में ना फाइंड तो नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें भाई। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जी की वैल्यू है मून पे 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी यहाँ हम एम भी लिखेंगे क्योंकि मून की बात है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू एमसीक्यू में भी आती है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अर्थ पे तो सबको याद होती है, मून पे पूछी जाती है। द रेडियस ऑफ द मून इज, आर की वैल्यू गिवन है जी, रेडियस 1740 किलोमीटर। मैं रेडियस के साथ क्या करता होता हूं, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखता हूं। तो डेसिमल जब नहीं होता तो यहां लिख देते हैं, यहां पे डेसिमल को मूव कराना है हमने, तो ये बनेगा 1.740 इंटू 10⁻³ जीरो ना भी लिखे तो खैर है जब पॉइंट लग जाए तो, लेकिन हम लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। देखें जी 3 डिजिट जंप हुए हैं तो 10⁻³ हो गया। आगे किलोमीटर का किलोमीटर ही आएगा, लेकिन रेडियस का ऐसे यूनिट मीटर में लेते हैं हम, तो किलो की भी वैल्यू पुट करेंगे हम। ये मैं काम क्यों करता होता हूं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10⁻³ पहले से जहेज में मिली थी, 10⁻³ और लिख रहा हूं। अब आप बताएं कि ये 10⁻³ कहां से आई? ये 10⁻³ आई है डेसिमल को मूव करने से, और ये 10⁻³ कहां से आई? किलो की जगह। तो रेडियस हमारे पास बन जाएगा 1.740 इंटू 10⁻6 मीटर। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा फार्मूला के अंदर तो ये वैल्यू लूंगा। जी की वैल्यू कोई बताए या ना बताए, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 7 यूनिट लिखना ना भूलिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आ गया। फाइंड द मैस ऑफ द मून। मून का मैस प्लेनेट है, कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूं। क्लियर? अब आप मुझे बताएं कि मैंने मैस फाइंड करना है, जी की वैल्यू इन्वॉल्व है, तो जी वाला ही फार्मूला लगाऊंगा ना। अब जी वाला फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में 5.3 में उसको डिराइव किया है, आप भी वैसे ही डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है ऐसे, जी इज इक्वल टू गुलाम मोहम्मद, रोपोश हो गया 2 सर लेकर, GM/r²। नोट कर ले भाई, ये फार्मूला डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में इसको डिराइव कर चुका हूं, अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। याद रखिएगा, आपने गिवन डाटा लिखना है, टू फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन में ये फार्मूला लिखना है, फिर पुटिंग द वैल्यूज लिखना है। लेकिन मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख देता हूं ताकि आसानी हो। लो जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जी स्मॉल जी, पहले वैल्यू पुट करूं कैपिटल जी की। वैल्यू मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जुबानी याद होनी चाहिए। 10⁻11। उसके बाद एम फॉर मैस ऑफ द मून, ये है 6। ये नहीं है, मैस ऑफ द मून कहाँ है भाई? फाइंड करना है, एम तो फाइंड करना है। लो भाई, एम फाइंड करना है।
मैस ऑफ द मून वैसे का वैसा ही लिख दें। नीचे क्या लिखना है भाई, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू से भी पहले एक स्टेप कर लें तो आसानी हो जाएगी। वो आसानी क्या होगी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ऐसे ही होता है कि आपके माइंड में अचानक कोई आइडिया फ्लैश कर जाता है। एम फाइंड करना है ना, आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा जी गुड़िया रानी। गुड़िया रानी जी आर स्क्वायर। गुड़िया रानी पहुंच गई गुलाम मोहम्मद के पास। हमने एम फाइंड करना है तो जी इधर डिवाइड हो जाए तो क्या फार्मूला बनेगा, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी इज इक्वल टू एम। ये जी से जी कट नहीं हो सकता, ये छोटी गुड़िया है, ये बड़ा गुड्डा है। जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एम का फार्मूला हमारे पास आ गया जी, गुड़िया रानी के पास गुड्डा पहुंच गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज यहीं पे पुट कर देता हूं, सॉल्यूशन आगे कर लूंगा। जी की वैल्यू है भाई 1.62 लिख देते हैं। आर स्क्वायर लेना है, आर की वैल्यू कितनी है, ये वाली लेनी है, ये वाली 1.740 इंटू 10⁻⁶। और स्क्वायर लेना ना भूलिएगा, बच्चे स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। स्क्वायर फार्मूला के अंदर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़ेगा। नीचे गुड्डा कैपिटल जी की वैल्यू 10⁻⁻11। आसान हो गया काम। कैलकुलेटर हम बहुत लेट यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारी कैलकुलेशन खुद से कर ली जाए। यहां करने लगा हूं, यहां क्लियर होगा। m इज इक्वल टू 1.62 वैसे का वैसा लिख दें, इसका स्क्वायर लें 1.740 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यह बनेगा 3.0276। 3.0276 कैलकुलेटर पे जितने भी डिजिट नजर आ रहे हैं मैंने सारे लिख दिए हैं ताकि आप परेशान ना हो। अब 10⁻⁶ का स्क्वायर लें, 10⁻12 हो जाएगा, ये क्लियर है पार्ट। और नीचे आप लिखेंगे ये वाला 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसको तो ले जाना ऊपर, सिर्फ 10 की पावर को ऊपर लेके जाना है। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई कैलकुलेटर यूज करके। 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 3.0276। अगर आप इसको 3 भी ले लेंगे तो आंसर ठीक आएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। 3.02 ले लेंगे तो भी आंसर ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.90। 4.90 नीचे है 6.673 और इधर बनेगा 10⁻12 पहले से था, ये -11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, 4.90 पहले लिखना है, फिर डिवीजन का बटन प्रेस करना है, फिर ये वैल्यू लिखनी है, तो आंसर आएगा 0.735 और इधर है 10⁻23। इन दोनों को ऐड करें तो 23 बनता है। आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये आंसर स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर तब होता है जब डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो अगर हम डेसिमल को इधर मूव करेंगे तो ये बनेगा 7.35 इंटू 10⁻, यहां से एक डिजिट जंप हुआ है पीछे की तरफ तो -1 आएगा। ठीक हो गया जी। और आगे 10⁻23 तो हमें जहेज में मिला हुआ है, तो मैथ्स कितना बन जाएगा 7.35 इंटू 10⁻23 - 122। मैथ्स का यूनिट होता है केजी। और इसको बंद करेंगे ब्लॉक में। हेंस आप नीचे रिजल्ट में लिखेंगे, हेंस द मास ऑफ द मून इज 7.35 इंटू 10⁻22। यहां पे एक MCQ भी बनता है मास ऑफ द मून का। आप बताएं जरा मास ऑफ द अर्थ कितना होता है। ये मास ऑफ द अर्थ होता है 10⁻24 kg।
यानी हमारी जो अर्थ है वो मून से ज़्यादा हैवी है। जी नोट कर लें, हरियप नोट करें बेटा। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जल्दी करें। जी स्टूडेंट्स 5.4 हो गया। 5.5 और 5.6 न्यूमेरिकल्स हमारे स्मार्ट कोर्स में नहीं है, तो अभी हम उनको स्किप कर रहे हैं। मैं बाद में एक वीडियो के ज़रिए उनको भी अपलोड कर दूंगा। अभी हम कर रहे हैं 5.7 स्मार्ट कोर्स, जो 2021 में हमारे पास आना है बोर्ड में। उसमें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये इंक्लूडेड है। 5.5 और 5.6 इंक्लूडेड नहीं है, तो वो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं स्किप करके 5.7 न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगा हूं। तो वो जो स्किप कर रहा हूं उनको बाद में सेपरेट जो है वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। देखें जी, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू देखते हैं जी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4.0 है। इसको 4 लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खामखा क्या इंतजाया करनी, तो हम लिख रहे हैं जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें भाई, एक थोड़ी सी हम फिगर बना लेते हैं। ये है हमारे पास हमारी प्यारी अर्थ हो गई। ये आ गया हमारा अर्थ का सेंटर, ये आ गया अर्थ का रेडियस r। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अर्थ के ऊपर होता तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया है हाइट पे, यहां कहीं पहुंच गया है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हाइट पे है, h हाइट है, ये हाइट है। हमें r और h मिला के दे दिया गया है 10,000 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ये देखें, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है हमें, ये वाला ये है 10,000 किलोमीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस में r भी है और इसमें हाइट भी इंक्लूडेड है। सिर्फ r होता तो वैल्यू कम होती, हाइट भी है। टोटल वैल्यू कितनी है? 10,000 किलोमीटर। ये है टोटल वैल्यू। बात समझ आ गई? r प्लस h। इसका मतलब है कि ये g की वैल्यू अगर हम अर्थ पे देखें तो ये अर्थ के सेंटर पे नहीं है, अर्थ के हाइट पे है। तो इसलिए हमने इसके साथ GH भी लिख दिया कि r के साथ h एडेड है। g की वैल्यू 10 नहीं है, कम हो गई है। हमें पता है कि अर्थ के सेंटर से ऊपर जाए ना तो g की वैल्यू कम होती है, तो इस वजह से g की वैल्यू कम हो गई है। r के साथ h ऐड हो गया है। क्लियर? द वैल्यू ऑफ g इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। मैस फाइंड करना है जी, मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। ई भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैस ऑफ अर्थ लिख दूं कि ना लिखूं? लिख देता हूं, ना भी लिखे तो गुनाह नहीं है। अच्छा जी, जी की वैल्यू तो कंफर्म होती है। कितनी होती है? कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये -2 लिखा है kg के साथ। ठीक हो गया? जी का फार्मूला आपको याद होगा, डिराइव किया है मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर। 5.3 में मैंने इसको डिराइव किया है। आप वीडियो पीछे करके आप उसकी डेरिवेशन देख सकते हैं कि अगर जी का फार्मूला भूल जाए तो उसको निकालने का तरीका क्या है। लेकिन अगर आपको याद है तो फिर तो क्या ही कहने। गुड़िया रानी, क्या फार्मूला था? गुलाम मोहम्मद रोपोश हो गया 2 सर लेकर। गुलाम मोहम्मद रोपोश हो गया 2 सर लेकर। लेकिन इस केस में जी नहीं है, जी है, यहां क्लियर होगा।
जी है एच, हाइट पे है, तो इसका मतलब है आर के साथ भी एच आएगा, ये बन जाएगा आर प्लस एच स्क्वायर, ये इस केस में आएगा। जी फिर रिपीट करता हूं, ये रिपीट करता हूं, जी तो जी नहीं है, जी एच है, तो यहां एच लिखेंगे तो आर, आर नहीं है, आर के साथ एच है, तो आर के साथ एच लिख के हम इसका स्क्वायर लेंगे। प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आर लिखा था क्योंकि वहां हाइट इन्वॉल्व नहीं थी, इस केस में हाइट भी इन्वॉल्व है, तो आर के साथ एच को ऐड कर दिया। अब हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, हमने एम फाइंड करना है ना, तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। क्या फार्मूला बन जाएगा जी? अब जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, और आगे कौन है? गुलाम मोहम्मद, जी एम। हमने एम फाइंड करना है, तो जी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा? जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू एम, बस मैस ऑफ द अर्थ, इसके साथ ई भी लिख दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने शुरू में ई लिखा था, ये मैस ऑफ द अर्थ है। क्लियर? एम का फार्मूला बताइएगा जरा, मैस ऑफ द अर्थ का क्या फार्मूला बन गया? जी एच मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां वैल्यूज पुट कर दूं, देखें जी, वैल्यूज पुट करने लगा हूं, यहां लाइन लगा देता हूं कि आप परेशान ना हो, आप परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैस ऑफ द अर्थ फार्मूला जी एच की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ये है 4, यहां लिख दिया मैंने 4। उसके बाद आर प्लस एच, ये है आर प्लस एच, देख लें यहां पे किलोमीटर है, मीटर में करना चाहिए था, तो मीटर में कर दूं, जरा इधर ही करूं कि इधर कर दूं? इधर करता हूं जी, इसी को मीटर में। देखें ये बन जाएगा 1 2 3 4, आर प्लस एच इधर ही लिख देता हूं, परेशानी तो नहीं होगी। 1 इंटू 10⁴, 1 2 3 4 किलोमीटर, किलो की जगह क्या लिखूंगा? 10⁻3, तो ये क्या बन जाएगा? 10⁻7 मीटर, ये बन जाएगा आर प्लस एच। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ना भी लिखें तो खैर है। क्लियर है? ये इसलिए लिखा है कि जी की वैल्यू इन्वॉल्व है ताकि कट हो सके, तो मैं आर प्लस एच की जगह क्या लिखूंगा? 10⁻7। 10⁻7 कैसे आई? 1 2 3 4, 1 इंटू 10⁻4 तो ये खुद है, 4 जीरोज हैं साथ, किलो की जगह 10⁻3 लिखा, तो 10⁻7 हो गया टोटल। जहां पे लिखता हूं आर प्लस एच की जगह 10⁻7 स्क्वायर, नीचे वैल्यू पुट करता हूं जी की, कैपिटल जी की वैल्यू ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। लो जी, काम आसान हो गया। 4 को डिवाइड करना है हमने 6.673 से, और 10⁻, ये बन जाएगा 7, 10⁻7 का स्क्वायर है 10⁻14, नीचे है 10⁻11, ये ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए, कैलकुलेटर निकाल लें। 4 को डिवाइड करें 6.673 से, तो आंसर आएगा आपके पास 0.599 इंटू 10⁻14, वो और 11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ आ जाएगा। इसकी समझ आई थी? 10⁻7 कहां से आया था? ये था ना आर प्लस एच। 1 2 3 4, 1 इंटू 10⁻4, 3 किलोमीटर के 10⁻7 हो गया था आर प्लस एच। यहाँ पे फार्मूला में स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ही लिया मैंने। लो जी,
0.599 इंटू 10⁻⁴ इन दोनों को ऐड करें तो 23। क्या ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है? नहीं, पॉइंट को यहां होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? मैथ्स ऑफ द अर्थ 5.99 इंटू 10⁻⁴ ये 1 डिजिट डेसिमल ने मूव किया है। तो यहां क्या होना चाहिए? माइनस में आना चाहिए या प्लस में आना चाहिए? बताएं जरा। इन दोनों को ऐड करें 11 और 14 को 25 होगा। 14 + 11 25 जी। यहां आएगा -1 डेसिमल के मूव करने की वजह से। ये है 10⁻25। 14 + 11 25 होता है। एक तो कैलकुलेटर ही गलत यूज कर जाते हैं ना हम। 5.99 इंटू 10⁻⁴ बन जाएगी 24 kg, जिसको हम कह सकते हैं मैथ्स ऑफ द अर्थ। क्लियर है? मैथ्स ऑफ द अर्थ से हम लिखेंगे, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻24 kg। यहां पे मैं लिखने लगा हूं ये 5.99, ये क्लियर है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो मैथ्स ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻24 kg। आप रिजल्ट में लिखेंगे हैंस द मैथ्स ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने मैथ्स ऑफ द मून फाइंड किया था जो इससे कम था। मैंने वहां भी आपको मैथ्स ऑफ द अर्थ की वैल्यू बता दी थी। नोट कर ले, शाबाश, हरी अप। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नोट कर लें, बी क्विक। वेल स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल 5.8 सॉल्व करते हैं। 5.8 न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो हो सकता है आपको टीचर किसी और अप्रोच से करवाए, हो सकता है आप जो की बुक यूज़ कर रहे हैं उस पर किसी और तरीके से सॉल्व किया गया हो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस पे ये सॉल्व करके देने लगा हूँ। जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, उससे ज़रा हट जाऊँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट एल्टीट्यूड हाइट फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी की बातें हो रही हैं, वैल्यू ऑफ जी की बातें हो रही हैं। हाइट फाइंड करनी है जिसको हम एल्टीट्यूड कह रहे हैं, जिसके ऊपर हाइट या एल्टीट्यूड हमने फाइंड करनी है, जिसके ऊपर जी की वैल्यू हाइट पे जो ओरिजिनल जी की वैल्यू है उसका 1/4 हो जाए। ये हमने फाइंड करनी है। रिपीट करता हूं। एट व्हाट एल्टीट्यूड हमने एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फाइंड करनी है हाइट, जिसके लिए जी की वैल्यू हाइट के ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो ओरिजिनल जी की वैल्यू जो सरफेस के ऊपर है वो 1/4 हो जाए, यानी इसका 1/4 हो जाए। जी इस बात को बताएं, क्या ये बात क्लियर है? बताएं जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट। जी हाइट, हाइट हमने फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो हाइट के स्पेलिंग भी ठीक कर देते हैं जी। हाइट, हमने एक ऐसी हाइट फाइंड करनी है जहां जी की वैल्यू 1/4 हो जाए। फिगर बनाने लगा। ये है हमारे पास अर्थ, ये है सेंटर, ये है रेडियस। अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर यहां कहीं ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो जी की वैल्यू आती है 10, यहां वैल्यू होगी जी की। आपसे क्वेश्चन ये है कि इससे ऊपर और कितना जाएं, ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे रखें, ये आपने हाइट फाइंड करनी है। कितनी हाइट पे रखें
कि ये जो g है ये 1/4 हो जाए। बात क्लियर हो गई? हम अगर अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो वैल्यू ऑफ g को g से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितना ऊपर ले जाएं कि यही g 1/4 हो जाए। तो हमने असल में हाइट फाइंड करनी है जिसके ऊपर g की वैल्यू इस g से 1/4 हो जाए। क्लियर है जी? ये बात हो गई। ओके, हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है, g की वैल्यू नहीं, हमने हाइट फाइंड करनी है जहां g की वैल्यू 1/4 आ जाए। ठीक हो गया। g की वैल्यू का फार्मूला आपको याद है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, g इज इक्वल टू गुलाम मोहम्मद रुपोश हो गया 2 सर लेकर। g की वैल्यू है, मैं g की वैल्यू साइड पे लिखता हूं ताकि आपको जी इसका फार्मूला ताकि क्लियर हो जाए। यहां से रेज करते हैं, यहां लिखते हैं वी नो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे g की वैल्यू है क्या है? गुलाम मोहम्मद रुपोश हो गया आर्ट्स के। ये बात हम कर चुके हैं। ये कैसे आया है? मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व भी कर चुका हूं, डिराइव भी कर चुका हूं। ये आ गया हमारे पास g की वैल्यू। ये है मैस ऑफ द अर्थ। अगर मैं कहूं कि me का फार्मूला डिराइव करें तो r² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा? g(r²) इज इक्वल टू g(me), ये बन जाएगा। अगर me करें तो g आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो मैस ऑफ द अर्थ का फार्मूला क्या बन जाएगा? g(r²) ओवर कैपिटल G। ये आपने फार्मूली छोटी सी है, फार्मूला नहीं कह रहा, इसको फार्मूली कह रहा है। ये आपने याद रखना है। ये बात हो गई। ओके, अगर हम हाइट पे चले जाएं, ये बात तो की है हमने फॉर द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बात तो है वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तो उसकी बात है। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ g एट सर्टेन हाइट। तो हाइट के लिए यही फार्मूला कैसे बनेगा? g के साथ h आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद g(me) ओवर r+h² हाइट के लिए ये फार्मूला। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो g का ये फार्मूला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे चला गया तो r के साथ हमने h को ऐड कर दिया और gh कर दिया। ये बात हो गई। ओके, यहां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि gh को आपने g/4 के इक्वल लेना है। तो gh की जगह मैं g/4 लिख देता हूं कि मैं एक ऐसी हाइट पे पहुंच गया हूं जहां पे g की वैल्यू 1/4 हो चुकी है। ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ले लिया। रिपीट करता हूं, आपने g हाइट पे देखना है, इतनी हाइट पे कि g की वैल्यू 1/4 हो जाए। g की वैल्यू हाइट पे देखी, इतनी हाइट पे कि g की वैल्यू 1/4 हो गई। ये बात ओके। अब हम आगे ही फार्मूले की ये साइड लिखते हैं g। अब me की वैल्यू यहां से पुट कर दें। हम कंपेयर कर रहे हैं g की वैल्यू को दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वी आर गोइंग टू कंपेयर वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वैल्यू ऑफ g एट सर्टेन हाइट। कैसी हाइट? वो हाइट जहां पे g की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो उसमें हमने me यहां से डिराइव किया है। me की वैल्यू यहां पुट करें, कर दो पुट। me की वैल्यू पुट करते हैं जी। me की वैल्यू क्या है? g(r²) ओवर कैपिटल G। ये आ गई me की वैल्यू। लेकिन r+h² पहले से लिखा हुआ है, r+h² पहले से आ गया। यहां पे कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपली g की जगह g लिखा
ओवर आर प्लस एच स्क्वायर वैसे का वैसा लिखा। एम ई की जगह मैंने जी आर स्क्वायर ओवर जी लिख दिया, ये वाली वैल्यू। अब कटिंग आसान हो गई है, जी से जी कट जाएगा, ये जी इस जी से कट जाएगा क्योंकि ये जी इधर आके डिवाइड होना है, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाएं। क्लियर है जी। यहां आप लिखते हैं क्या बनेगा, यहां पे लिखने लगा हूं ताकि आप परेशान ना हो, लाइन नहीं लगाता मिक्स हो जाता है। आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, ये आ गया। दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, r प्लस एच, ये h है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। क्यों स्क्वायर रूट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने हाइट फाइंड करनी है h। कौन सी हाइट, वो हाइट फाइंड करनी है जहां g की वैल्यू 1/4 हो गई थी। तो उसके लिए मुझे h के ऊपर से स्क्वायर को हटाना होगा। तो जब ये होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा r प्लस एच इज इक्वल टू 4 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आता है, और आगे r स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2r बच जाएगा। अब r इधर चला जाए माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां ऐड हो रहा है, तो h इज इक्वल टू 2r माइनस r। बस भाई काम पूरा हो गया, काम तमाम हो गया। क्या काम तमाम हुआ है, h आ गए हमारे पास, यहां पे r आना है 2r, ये r आके माइनस हो जाएगा, माइनस r। तो आंसर आएगा r। बस बात क्लियर हो गई कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी हाइट पे ले जाएं इक्वल टू r के, तो g की वैल्यू वहां पे उस हाइट के ऊपर वैल्यू ऑफ g का 1/4 हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये था r, हाइट भी अगर हमने जो हाइट लिखी थी ये भी अगर r की इक्वल हो जाए तो g की वैल्यू ये वाली 1/4 हो जाती है। तो रिजल्ट में लिखेंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, इफ वी टेक एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, रिपीट करता हूं, रिजल्ट लिख नहीं रहा मैं, रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिएगा। इफ वी टेक एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h equal to 1 radius of the earth, if you take an object at height h equal to 1 radius of the earth, then the value of g will become 1/4 of the value of g on the surface of the earth। तो ये एज किसके इक्वल होना चाहिए, आंसर में क्या आना चाहिए, हाइट मस्ट बी इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ द अर्थ। इसमें वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैल्यू भी लिखना चाहें तो रेडियस ऑफ द अर्थ की क्या वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इतनी हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू जो 10 होती है, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी 10/4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हो जाएगी इसका 10/4 हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये नोट कर लें जल्दी जल्दी, शाबाश। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5.9 जो हमारे स्मार्ट कोड का हिस्सा है, और वो हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। जो न्यूमेरिकल मैं अपनी इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा वो बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, हरी अप। वेल स्टूडेंट, आपके स्मार्ट कोर्स में 5.9 भी मौजूद है जिसमें पोलर सैटेलाइट की बात हो रही है। आपकी बुक के अंदर क्लास 9th की फिजिक्स के अंदर 2 किस्म के सैटेलाइट्स की बात हुई है। एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं,
वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। एक है पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स आमतौर पे 840 टू 850 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं। तो ये पोलर सैटेलाइट की आपने हाइट भी याद रखनी है, ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछी भी जा सकती है, तो आपने इसको भी याद रखना है। पोलर सैटेलाइट क्यों यूज होते हैं? ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, इसके पर्पस को भी आपने याद रखना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, वो ज्यादा हाइट पे होते हैं। आपने प्रोसीजर तो वही करना है, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, फार्मूला, कैलकुलेशन, पुटिंग वैल्यूज, लेकिन मैं यहां पे कॉन्सेप्ट की बेस पे सॉल्व करूंगा। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट हाइट गिवन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज 850 किलोमीटर। जी 850 किलोमीटर हाइट मौजूद है। हाइट का ऐसा यूनिट मीटर है, तो किलो को हटाना होगा। जब किलो को हटाएंगे तो हम इसको भी स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। अगर हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें तो ये 8.5 बन जाएगा, लेकिन मैं इसकी 10 की पावर जो है वो 6 करना चाह रहा हूं। मैं 10 रेज़ टू पावर 6 क्यों करना चाह रहा हूं, इस बात को मैं डिस्कस करूंगा। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है? 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। यहाँ 10 रेज़ टू पावर 6 है, तो इसके साथ h ऐड होना है। मैं यहाँ पे भी 10 रेज़ टू पावर 6 करूँगा, तो हाइट क्या बन जाएगी? देखें, डेसिमल जब कहीं नहीं होता तो डेसिमल पॉइंट यहाँ होता है। इसको मैं यहाँ पे मूव कराऊंगा तो ये बन जाएगा 0.85। 0 ना भी लिखे तो खैर है। आगे किलोमीटर इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 डिजिट जंप हुए हैं तो 3 कर देता हूं। आगे किलोमीटर, अब किलो को भी खत्म करूंगा। 10 रेज़ टू पावर 3 किलो की भी वैल्यू होती है, तो टोटल क्या बन जाएगी? 0.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये है 10 रेज़ टू पावर 3 किलो होता है। तो टोटल कितना हो गया? 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर हो गया। ये बात हो गई एक मुकम्मल। आर ये है अबव द फाइंड ऑर्बिटल स्पीड। हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, वी नॉट, ओ फॉर ऑर्बिटल, ये फाइंड करनी है। इसका फार्मूला आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं। फार्मूला इसका क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन भी है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। तो आप इसका फार्मूला देखें। फार्मूला है GH इंटू आर प्लस एच। GH इंटू आर प्लस एच, ये है इसकी फार्मूला। ये आपने डिराइव करना है। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको याद करके बैठे हैं। GH की वैल्यू कहीं भी नहीं है, तो GH की यहां पे वैल्यू की बजाय मैं इसका फार्मूला पुट करूंगा। आपको याद होगा, यहां मैं लिखता हूं फिर रेज कर दूंगा। G की वैल्यू का क्या फार्मूला था? गुलाम मोहम्मद भाग गया था, रोपोश हो गया था 2 कसर लेकर। ठीक है, अगर यही हाइट के लिए लिखा जाए तो ये बन जाएगा GM ओवर R के साथ भी हाइट आ जाएगी, ये हो जाएगा। G सिंपल था, यहां H नहीं था, यहां H आया है, हाइट पे है, हाइट तो है, इसलिए मैंने यहां पे H लगाया और R के साथ भी H लगा दिया। अब GH का ये फार्मूला यहां पुट करते हैं, तो V नॉट का क्या फार्मूला बन जाएगा? स्क्वायर रूट लगाना ना भूलिएगा। GH का फार्मूला पहले लगाएं, GM ओवर R प्लस H स्क्वायर। ये आ गया जी G का GH का फार्मूला। R प्लस H पहले से मौजूद है हमारे फार्मूले के अंदर। मैं फार्मूला नहीं बोल रहा, फार्मूली बोल रहा हूं, छोटी है ना। एक तो कट जाएगा, ये वाला एक इससे, यहां स्क्वायर है यहां पे कट जाएगा। तो V नॉट का जो फार्मूला हमने डिराइव कर लिया वो है GM ओवर R प्लस H। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। G की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 6.673 इंटू 10 रेज़ पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इस फार्मूला के अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा, इसको मैं इरेज करने लगा हूं ताकि मेरे लिए जगह बच जाए। नोट कर लें बेटा जल्दी जल्दी, हरी अप।
नोट करें बेटा जी। वी नॉट ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, जी की वैल्यू पुट करता हूं 6.673, यहां पॉइंट है ध्यान से देखिएगा, इंटू 10⁻⁻11। मैस ऑफ द अर्थ भी गिवन नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमने मैस ऑफ द अर्थ पहले फाइंड किया है, तो मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू होती है 6 × 10⁻24। इसको भी आप गिवन डाटा में लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, यहां पे जगह बची हुई है, यहां पे m की वैल्यू लिख देता हूं। ये है मैस ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, ये वैल्यू कंफर्म है, याद होनी चाहिए। ये वैल्यू भी गिवन ना हो तो भी याद होनी चाहिए। ये जी की वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी याद होनी चाहिए जी। यहां पे मैंने ऊपर स्क्वायर रूट की जगह भी नहीं छोड़ी। दोबारा वैल्यूज पुट करते हैं थोड़ी नीचे करके ताकि स्क्वायर रूट आ जाए। वी नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी की वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11। आगे m है, m की वैल्यू है 6 × 10⁻24 और नीचे है r + h। r की वैल्यू ये है, क्या वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली 0.85 × 10⁻6। अब आपको पता चलेगा कि ये मैंने 10⁻6 क्यों लिखी थी, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, दोनों की पावर सेम कर दी थी ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। स्क्वायर रूट लगाना ना भूलिएगा, बच्चे स्क्वायर रूट लगाना भूल जाते हैं, तो स्क्वायर रूट ध्यान से लगाइएगा। अब काम आसान हो गया है। वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लाजमी लगाएं। 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.0038 इंटू 10⁻, ये 24 - 11, ये बन जाएगा 13, लेकिन 13 आ गया। ये बेसिकली इसका आंसर आना था 0. इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, क्या आंसर आता है 6.673 मल्टीप्लाई करें ज़रा, कैलकुलेटर निकालें जी। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है इस वक्त। मल्टीप्लाई करें, सिक्स 6.673 कैलकुलेटर जी निकाल लें। शाबाश स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर निकालें, हरी अप। 6.673 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 40 पॉइंट ये बनेगा जी 40 पॉइंट। दोबारा बोलिएगा जी कितना आया, मुझे जरा दिखाइएगा कैलकुलेटर। 40.0 ये आएगी 40.038। 10⁻24 - 11 ये बन जाएगा हमारे पास 13, ये 13 हो जाएगा। अब नीचे देखें मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर आप यूज करेंगे। 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। 10⁻24 - 11 कर देंगे, 13 आ जाएगा। इन दोनों में से 10⁻6 को कॉमन कर दें, अंदर बच जाएगा 6.4 प्लस 0.85, ये बच गया। ओके हो गया। अब आप देखें चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो पावर है 13, इसको मैं 14 कर दूं ताकि स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाए। तो क्या करूंगा, मैं इस डेसिमल को इधर मूव कराऊंगा, ये बन जाएगा 4.0038 इंटू 10⁻1। इसमें ऐड होगी, ये बन जाएगा 10⁻14। ये मैंने क्यों किया, स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट लेना आसान होता है अगर 10 रेज़ टू पावर जो है वो इवन नंबर हो।
ये 40.038 था, मैंने इसको 4.0038 किया, डेसिमल को इधर मूव किया, इसकी एक पावर बढ़ा दी। अब नीचे 10⁻6 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7.25 आ गया। अब आप इसको ऊपर ले जाए, ठीक हो गया। जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो देखें ये क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन पे। आप देखें जी, V0 इज इक्वल टू 4.0038 डिवाइडेड बाय 7.25, ये वाला इंटू 10⁻14 पहले का था, -6 हो गया, ठीक है जी। अब आप इसको 10⁸8 कह सकते हैं। तो हम फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। V0 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 4.0038 डिवाइडेड बाय 7.25, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जरा आंसर निकालें। आंसर निकालें भी, कैलकुलेटर यूज करें, शाबाश। 4.0038 डिवाइडेड बाय 7.25, 0.7431 ये आएगा। कैलकुलेटर निकाल लें, चेक कर लें, कैलकुलेटर निकालें। 4.0038 को डिवाइड करें 7.25 के साथ, हरी अप, कैलकुलेटर यूज करना है ना जी। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.5522, 0.5522 इंटू 10⁻⁴ कितनी आएगी, 8। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा V0 इज इक्वल टू 7431, 7 यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये है ऑर्बिटल स्पीड पोलर सैटेलाइट की, जहां पे पोलर सैटेलाइट जो कि 850 किलोमीटर हाइट पे होगा। इसकी कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। आपके ALP में इतने ही न्यूमेरिकल्स थे जो हमने सॉल्व कर लिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं, जो स्मार्ट कोर्स का पार्ट नहीं हैं, वो हम सेपरेट जो है वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।